उदयपुर से ये बड़ी खबर है। राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर 4 सूत्री मांगों को लेकर आज जिला कलेक्टर साहब से मुलाकात की। उन्होंने ज्ञापन में बताया है कि एक श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी जो मिलती है वो भी हमें नहीं मिलती है। इसके साथ जहां हम रहते हैं वहां हम किराए से रहते हैं और हमें आवास का अधिकार भी नहीं मिल रहा है। न हमारे लिए एसआई और न हमारे लिए बचत कोई योजना है, न हमें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। इसी मांग को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर 4 सूत्री मांगों को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने कहा है कि कल्याण मंडल की अभी तक स्थापना नहीं हो पाई है। कल्याण मौजूद है। मैं सिस्टर कीर्ति राजस्थान की कोऑर्डिनेटर हूँ और राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन यूनियन में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रयत्न करती हूँ कि वो भी एक मजदूर, उनको भी एक मजदूर माना जाए। वो भी दूसरों के घरों में जो परिश्रम करती है वो परिश्रम के हिसाब से उनको एक मजदूर का दर्जा मिले, उनको सही वेतन मिले, उनका काम का सम्मान हो। और अक्टूबर 7 को जो पूरे विश्व में उनके कार्य का सभ्य कार्य दिवस मनाया जाता है, तो उनकी एक काम की पहचान हो कि जो भी घरों में झाड़ू पोंछा कपड़ा बर्तन का काम करती है वो भी एक सभ्य कार्य है, एक परिश्रमिक कार्य है, एक मजदूर काम करते हैं। इसके हिसाब से उनको एक अच्छी मजदूरी मिलनी चाहिए, उनके काम की सराहना होनी चाहिए और जहाँ भी काम करें वहाँ इनको सुरक्षा मिले, उनको पेंशन की सुविधा हो, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो, उनके आवास की व्यवस्था हो। ये हम चाहते हैं कि जो मजदूर संघ में जो भी दूसरे मजदूरों को जो सुविधाएं मिलती है, तो जो घरों में काम करने वाली राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन यूनियन की तरफ से हम मांग कर रहे हैं कि हमारी इन महिलाओं को भी एक श्रमिक का दर्जा मिले, उनको भी एक श्रमिक माना जाए और दूसरे मजदूर के जैसा है उनको भी एक मजदूर मानकर उनको सही वेतन मिले, जहाँ काम करती है उसको काम का सम्मान भी मिले उसको और सुरक्षा भी मिले। ये हम चाहते हैं। जो घरों में काम करने वाली ज़्यादातर महिलाएं गांव से आती है, गरीब है और वो कच्ची झुग्गी झुपड़ियों में कच्ची बस्तियों में रहती है और अपना वो परिश्रम कर अपना घर का किराया देती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, समाज की लेन देन के लिए और अपना घर का खर्चा उठाने के लिए दूसरों के घरों में उनको जाना पड़ता है और दूसरों के घरों में उनको जूठा बर्तन मांजना पड़ता है, उनके दूसरों के कपड़े धोने पड़ते हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन साफ़ सफाई का काम करना पड़ता है। लेकिन तो भी मालिक लोग उनको सही वेतन नहीं देते हैं। एक दिन का उनको सुबह शाम काम करती है तो 50 रुपया के हिसाब से उनको बर्तन धोने का, इतने सारे बर्तन धोती है तब उनको 50 रुपया मिलता है महीने का। एक दिन का 50 रुपया है तो 3000 1500 के हिसाब से वो अपने दूसरों के घरों में काम करती है। एक मजबूरी के हिसाब से, गरीबी के कारण से उनको दूसरों के घरों में ऐसा काम करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं भले वो गरीब हो लेकिन वो गरीब का काम का उनका सम्मान होना चाहिए और उसको एक मजदूर का दर्जा मिले। ये हम चाहते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट, लेबर कमिश्नर और लेबर मिनिस्टर और सरकार से भी यही मांग है कि जो दूसरे राज्यों में महिलाओं का जो मान सम्मान है, काम का पहचान है, वो काम की पहचान हमारे राजस्थान की महिलाओं को भी मिले, ये हम चाहते हैं। ये दूसरी मैं रेखा भटनागर राष्ट्रीय घरेलू श्रमिक संगठन यूनियन की अध्यक्ष बोल रही हूँ और हम ये जो आज ज्ञापन देने आए हैं हम कलेक्टर साहब को, एक तो इनकी न्यूनतम मजदूरी मतलब बढ़े और जो घरों में काम करती है इनको श्रम मजदूरी माना जाए और मजदूर ये सामाजिक सुरक्षा मिले। इनका कल्याण बोर्ड अभी तक बना नहीं है, हम ये चाहते हैं कि इनका कल्याण मंडल भी बनना चाहिए और ये जहाँ पे भी जाती है तो इनको सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान हो, यही चाहते हैं। 11 से हूँ मैं घरेलू राज्य कामकाज में यूनियन में जुड़ी हुई हूँ और जो हम घर में झाड़ू पोछे बर्तन का काम करते हैं ना, तो उससे हमें ना ही कोई सपोर्ट मिलता है और आगे तो नहीं है। मेरा नाम आरती है, मैं घरेलू राष्ट्रीय महिला संगठन में जुड़ी हुई हूँ और आज हमने 4 मांगों को लेकर कलेक्ट्री में दर्जा दिया है। हम झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, हमारे को सरकार की तरफ से कोई दर्जा नहीं मिला है और हमारी यही मांग है कि हमको भी एक दर्जा मिले, हमारे को भी मजदूर के जैसे दर्जा मिले। बस इतना ही था। झाड़ू पोछे का काम करती हूँ बंगले में, मैं तो मेरा नाम है झाड़ू पोछे करती हूँ बंगले में मैं भी और वो तो क्या कह सकती हूँ उसमें। मेरा नाम है दुर्गा। वो तो आज सामने सबकी इसके साथ आई हूँ मैं भी आज।
हम लिया इनको। नाम ममता है। मैं घर में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन करती हूँ, कपड़े धोती हूँ और मेरे को बच्चे, मैं किराए पे रहती हूँ, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे आदमी की नौकरी नहीं है। मैं काम कर कर के घर का गुजारा चलाती हूँ, बच्चे की फीस भरती हूँ, किराया भरती हूँ और मेरे को पैसे भी अच्छे नहीं मिलते हैं। मेरे को सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं मिलती है और इसी समय पर मेरे को जिला कलेक्टर से मिलकर संपर्क करना चाहते हैं और कलेक्टर में अर्जी दी है आज। मैं हीराबाई गमेती बोल रही हूँ, गोवर्धनला से आए हैं और हम सब महिला हमारी मांग लेके यहाँ पे कलेक्ट्री में पहुँचे। हमारी मांग को पूरी करना चाहिए, क्यों घरों में काम कर रहे हैं हमारे को, किसी को तो 1500 मिल रहे हैं, किसी को 2000 मिल रहे हैं। आज के ज़माने में बहुत पैसे, महंगाई के हिसाब से हमारे कुछ खर्चा चलता नहीं है इस चीज़ का। तो आप देख रहे हैं एक राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन आज जिला कलेक्ट्रेट पे पहुंची है और अपनी मांग पत्र जो है 4 सूत्री मांगों को लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने रोजगार की मांग की कही है और अपने वेतन की मांग कही है, सुरक्षा की मांग की है, आवास की मांग की है और अपने बचत के लिए जो है उसकी बात कही है। 4 सूत्री मांगों को लेकर आज अपना ज्ञापन दिया है। ये वो महिलाएं हैं जो विभिन्न देश के कोने कोने में कच्ची बस्तियों में रहती, करीब 20 लाख से ज़्यादा परिवार इस झाड़ू पोछा की काम जो है घरेलू कामकाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको आज भी सरकार की ओर से कोई सुविधाएं नहीं है और अलग अलग योजनाओं में ये अपना आवेदन करती रहती है और कभी कभी ये राशन कार्ड और श्रम कार्ड जैसे ई श्रम कार्ड जैसे नाम पे भी ठगी जाती है। इनको जानकारी के अभाव में योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। न जहाँ ये रहती है वहाँ ये गंदी और मलिन बस्तियाँ जो है वो होती है, इनके स्वास्थ्य का भी जो है वो भी एक खतरा बना रहता है। अब पिछले कई लंबे समय से एक मांग की जा रही है, एक राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन एक आवाज़ उठा रहा है और तमाम जितनी भी यूनियंस है वो आवाज़ उठा रही है कि इन महिलाओं को इनके हक और अधिकार जो है वो मिले, लेकिन अभी तक सरकार ने इनके संबंध में कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया। हालांकि सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि इनको श्रमिक माना गया, लेकिन श्रमिक ऐसा माना गया जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया है। इनके लिए कल्याण मंडल की बात की गई थी, लेकिन कल्याण मंडल की स्थापना भी अभी तक नहीं हो पाई है। अब देखते हैं कि कब तक इनकी मांग जो है पूरी होगी, कब तक ये और इनको इस तरह से संघर्ष करना पड़ेगा। देश की 20 लाख से अधिक परिवार इसमें जुड़े हुए हैं और आज भी अपने हक और अधिकारों की मांग को लेकर लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। और ये परिवार ये वो है जो इनके घर में हमेशा अशिक्षा होने के कारण इनके पति जो है वो लगातार कहीं न कहीं नशे में लिप्त होते हैं और छोटे बड़े व्यवसाय करते हैं। ये दोनों तरफ से जो है प्रताड़ित रहती है, घर के हालातों से भी प्रताड़ित रहती है। और आप देखें किस प्रकार से सिस्टर से हम जानेंगे आखिर देश में क्या हालत है। देश और विश्व में जो अलग अलग देशों में उनके घरों में काम करने की डिमांड तो बहुत है। बाई लोगों की घर में साफ़ सफाई करने के लिए तो डिमांड, क्योंकि घरों में 2 जन काम करते हैं तो बाई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो घरों में झाड़ू पोंछा कपड़ा बर्तन का काम उनको कोई ना कोई बाई के द्वारा इनको करवाना ही पड़ता है, लेकिन वो लोग बहुत कम इनका मान सम्मान करते हैं, इनका काम को बहुत कम समझते हैं। हाँ चलो नौकरानी है ऐसा कर इनको टाल देते हैं, लेकिन वो बाई के हिसाब से वो घर में कितना सुकून पाते हैं। जब वो ऑफिस में से वापस आती है, घर साफ़ सुथरा होता है, खाना समय पर मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बाई जब पूछती है कि हमारा 50 रुपया 100 रुपया बढ़ाओ, लेकिन वो कभी नहीं बढ़ाएगी। और अपना ब्यूटी पार्लर में अपना हाथ के लिए, ब्यूटी के लिए, उसके लिए तो हज़ारों रुपया वो खर्च कर लेगी, लेकिन अपनी बाई का मान सम्मान नहीं करी, उनके काम की इज्जत नहीं करती है। वो हमको बहुत दुख लगता है। तो हम चाहते हैं कि देखो केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, दूसरे विदेशों में भी ऐसे महिलाओं का काम का सम्मान भी होता है, उनको अच्छा दाम मिलता है और इनके पर विश्वास भी करते हैं। काफ़ी महिलाएं जो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक काम करती है, उनको अभी 12,000, 15,000, 18,000 तक भी लोग देने के लिए अभी चालू हो गया है। तो हम चाहते हैं राजस्थान सरकार भी हमारी ऐसी महिलाओं को, हमारी बहनों के काम को इज्जत दे, उनको सही दाम दे, ये हम चाहते हैं। उनका जीवन कितनी आवाज़ उठा चुके हैं? मैं अभी 15 साल से यहाँ उदयपुर में काम कर रही हूँ। हम तो हर साल इन महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने बहुत कम मात्रा में उनका
मानदेय बढ़ाया है, लेकिन जो इनको मानदेय मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला। एक दिन का 50 रुपया 100 रुपया में वो बेचारी अपना परिश्रम देती है। बाकी मजदूरों को तो 1000 रुपया ने 500 रुपये एक दिन का मिलता है, लेकिन हमारी जो भाई लोग जो घरों में सुबह से 2 या 3 घंटा झाड़ू पोंछा कपड़ा बर्तन जूठे बर्तन इतने सारे लोगों को मांजती है, लेकिन वो अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण दूसरों के घरों में जूठा बर्तन मांजना पड़ता है उसको। लेकिन मालिक लोग नहीं समझते कि ये भाई इनकी आर्थिक स्थिति तो बहुत ख़राब है, क्योंकि वो किराए पर कच्ची बस्तियों में रहती है, उनको किराया देना पड़ता है, लाइट का बिल, पानी का बिल, बच्चों की पढ़ाई, समाज में लेन देन, ये सारी चीज़ों की महिला के यही महिलाएं हैं जो समाज में लेन देन करती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करती है। और जो उनका हस्बैंड है वो भी तो एक मजदूरी होता है, उनको कोई सरकारी नौकरी तो इनके पास है ही नहीं, तो वो दोनों का घर चलाने के लिए एक मजबूरी से उनको ये काम करना पड़ता है। तो आपने सुना कि किस प्रकार से सिस्टर कीर्ति बता रहे हैं कि इन महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय है, ख़राब है, और उसी मांग को लेकर लगातार 15 वर्षों से ये संघर्ष जारी है कि इन महिलाओं को जो है कल्याण मंडल की स्थापना हो, इनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति जैसी व्यवस्थाएं हो, इनके उच्च पढ़ाई की व्यवस्था हो और इनको सामाजिक सुरक्षा और इनके बचत योजना जैसी लागू हो, इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आज ये 4 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ये ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन, जो कि अभी राष्ट्रीय महिला श्रमिक दिवस गया था, उसी उपलक्ष्य में आज ये, क्योंकि नवरात्रि के चलते ये ज्ञापन नहीं दे पाई थी, तो अब सभी बहनें जो आज मिलकर सभी ने आज ये ज्ञापन दिया है और अपनी मांग को इन्होंने कलेक्टर के सामने जो है वो रखा है।